वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चिलिंग सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। देखिए, असल जिंदगी में ना दहशत किसी भयानक थिएट्रिकल मास्क के पीछे नहीं छुपती, बल्कि उसका चेहरा बिल्कुल आम होता है। आज हम क्राइम और सोसाइटी के उस डार्क कनेक्शन को डिकोड करेंगे जो लिटरली हमारे आसपास चल रहा है और हमें खबर तक नहीं। तो सीधे इस ओपनिंग थॉट पर आते हैं। क्राइम रिपोर्टर अयान का ये कोड बिल्कुल परफेक्टली सिचुएशन को कैप्चर करता है। लोग कहते हैं मॉन्स्टर्स फिल्मों में होते हैं, लेकिन असल मॉन्स्टर्स आम चेहरों के पीछे छुपे होते हैं। बाहर तेज बारिश, फ्लिकरिंग स्ट्रीट लाइट्स और एक सुनसान पुराने न्यूज़ रूम में बैठा अयान, ये पूरा सेटअप इस डार्क अनसॉल्व्ड हिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बेहतरीन फाउंडेशन सेट करता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 1, 1968 मुंबई, एरा ऑफ फियर। इस टेरर के रूट्स को समझने के लिए ना हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा। 1968 का मुंबई, ये एक ऐसा वक्त था जब शहर में डर इस कदर हावी था कि लोग रात को चैन से सो नहीं पाते थे। जस्ट इमेजिन द एस्केलेशन हियर। रात के 10 बजे फुटपाथ्स पूरी तरह सुनसान हो जाते हैं। ठीक 12 बजे अचानक तेज पुलिस सायरन्स उस खामोशी को चीर देते हैं, और फिर रात 3 बजे आखिर में एक खून से सना हुआ हथौड़ा मिलता है। ये सडन फ्लैशेस दिखाते हैं कि उस दौर में आम नागरिकों के बीच डर का माहौल कितना टेरिफाइंग था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द फेस ऑफ अ मॉन्स्टर हाइडिंग इन प्लेन साइट। यहाँ एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट ध्यान देने वाला है। हम सोसाइटी में नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो खतरा है वो ऑब्वियस होगा, दूर से दिख जाएगा, राइट? जैसे मूवीज में दिखाते हैं, एग्जैजरेटेड और इजीली आइडेंटिफाइबल मॉन्स्टर्स। लेकिन असल डेंजर की रियलिटी बिल्कुल अलग है। इमेजिन कीजिए, एक आम सा दिखने वाला आदमी, करीब 40 साल का, ब्लैक कोट पहने हुए, भीड़ में बिल्कुल अननोटिस खड़ा है। जब न्यूज़ रूम की लाइट जाती है ना, तो अयान को वही आदमी अंधेरे में खड़ा नजर आता है। ये सबसे ज्यादा डरावना इसलिए है क्योंकि डेंजर बिल्कुल हमारे सामने है, एक कंप्लीटली ऑर्डिनरी फेस के पीछे छिपा हुआ। चलिए देखते हैं सेक्शन 3, द स्ट्रेंजर्स चिलिंग फिलॉसफी, नेचर वर्सेस नर्चर। जब उस ब्लैकआउट में वो मिस्टीरियस स्ट्रेंजर्स सामने आता है, तो वो एक ऐसी डार्क फिलॉसफी सामने रखता है जो दिमाग हिला कर रख देती है। वो कहता है, हर किलर पैदा नहीं होता, कभी कभी सोसाइटी बनाती है। समझ रहे हैं आप? ये कोट इस एक्सप्लेनर का फिलोसॉफिकल कोर है। ये उस बहुत ही कंफर्टेबल आइडिया को पूरी तरह चैलेंज करता है कि क्रिमिनल्स तो बस पैदाइशी बुरे होते हैं। यहां सवाल ये उठता है कि क्या सोसाइटी खुद इन मॉन्स्टर्स को क्रिएट कर रही है? और यही चीज हमें ले जाती है सेक्शन 4 पर, डज सोसाइटी क्रिएट किलर्स, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉन्स्टर्स। तो आखिर सोसाइटी अपने मॉन्स्टर्स मैन्युफैक्चर कैसे करती है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला, जो अंदरूनी सोशल इश्यूज हैं उन्हें पूरी तरह इग्नोर करना। दूसरा, सोसाइटल प्रेशर और लोगों को साइडलाइन यानी मार्जिनलाइज कर देना। तीसरा, अनसॉल्व्ड सीरियल क्राइम्स को बस नजरअंदाज कर देना। और चौथा, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, पब्लिक एपैथी। हमारी कमजोर याददाश्त, हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, थोड़ा रिएक्ट करते हैं और फिर अगले दिन भूल जाते हैं। यही फ्लीटिंग पब्लिक मेमोरी है जो मुजरिमों को खुलेआम घूमने का मौका देती है और केसेस हमेशा के लिए अनसॉल्व्ड रह जाते हैं। अब आते हैं फाइनल स्ट्रेच पर, सेक्शन 5, एन अनसॉल्व्ड डार्क लेगेसी, द गोस्ट इन द न्यूज़ रूम। जैसे ही लाइट्स वापस आती हैं, वो मिस्टीरियस आदमी लिटरली हवा में गायब हो जाता है, बट वो डेस्क पर एक टेरिफाइंग लेगेसी छोड़ जाता है। और यहाँ एक इमीडिएट बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, कौन था वो स्ट्रेंजर जो शैडोज में आकर इतनी डिस्टर्बिंग सच्चाई बयान कर गया? उस फिगर की आखिर असली आइडेंटिटी क्या थी? और इस मिस्ट्री का जवाब एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ से रिवील होता है। और ट्रस्ट मी, इट्स एब्सोल्युटली चिलिंग। तस्वीर में वही सेम आदमी पुलिस कस्टडी में खड़ा है, लेकिन उसके ठीक नीचे लिखा है डिसीज्ड 20 ईयर्स अगो। यानी जो शख्स अभी ठीक अयान के सामने खड़ा था, वो एक्चुअली 2 दशक पहले ही मर चुका है। नो वे, राइट? इसका आखिर मतलब क्या है? एक आदमी फिजिकली भले ही 20 साल पहले खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी डार्क लेगेसी और उसका डर आज भी जिंदा है। जब अयान घबराकर बाहर निकलता है, तो ठीक सड़क के उस पार वही स्ट्रेंजर खड़ा होता है। वो एक डार्क स्माइल देता है और आम लोगों की भीड़ में फेड हो जाता है। ये बहुत स्मूथली इस हॉरिफाइंग ट्रूथ को एस्टैब्लिश करता है कि मॉन्स्टर कभी नहीं मरता, इट जस्ट सीमलेसली ब्लेंड्स इनटू द क्राउड। इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक बार इस प्रोवोकेटिव फाइनल थॉट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे खतरनाक चेहरा वो होता है जो बिल्कुल आम लगता है। सोचिए इस बारे में।
जब सड़क पर किसी बिल्कुल ऑर्डिनरी से इंसान के पास से गुजरना हो तो क्या पता उस बिल्कुल नॉर्मल फेस के पीछे कैसा मॉन्स्टर छुपा हो। The ordinary appearance is exactly what makes them so dangerous. ये एक fascinating yet terrifying reality check है जिसे लेकर आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।